हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। तो आप सभी का फॉर्म ओपन हुआ था और आप सभी का फॉर्म भी क्लोज हो चुका है मॉप ऑफ राउंड यानी फेज़ 2 का। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसी से रिलेटेड हम लोग समझेंगे। आप सभी का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो कब होगा और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है और कौन कौन से कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हो सकता है और कौन कौन से कैंडिडेट का सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, इसी से रिलेटेड हम लोग जानकारी ले लेंगे। अभी तो फ़िलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे। होपफुली आप सभी ने डैशबोर्ड पे आ जाइएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट हैं होपफुली आपने जो भी प्रेफरेंस है उसको सही तरीके से बना लिए होंगे। अब वैसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया था पर आपने प्रेफरेंस ऐड नहीं किए थे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे। सबसे पहले तो आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आइएगा, जैसे हमने आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट का हमने ओपन किया इन्होंने 3 प्रेफरेंस ऐड किया है और 3 प्रेफरेंस के बाद जैसे ही कल रात को आप सभी का फॉर्म क्लोज हुआ तो ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो गया और यही प्रेफरेंस के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होगा। अब जो कैंडिडेट का प्रेफरेंस यहाँ पे 0 शो कर रहा है यानी आपने प्रेफरेंस ऐड नहीं किया है, आपका एडमिशन नहीं होगा, यानी आप मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 से आप बाहर हो गए और ये लास्ट राउंड था। और जो लोग ऐड किए हैं प्रेफरेंस वही लोग एलिजिबल होंगे। अब आप सोचिएगा, अगर जो लोग ऐड नहीं किए थे, अब आप सोचिएगा इसमें प्रेफरेंस को ऐड करने का ऑप्शन आ जाए तो नहीं आएगा, ठीक है। एक टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर में ही आपको करना होगा। जो भी कैंडिडेट ऐड कर दिए अब आप चाहिएगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, आप भी नहीं कर सकते। जो आपने ऐड किया, जो भी आपने रैंकिंग वाइज रखा है वही आपका प्रेफरेंस हो गया है, वही प्रेफरेंस आपका लॉक हो चुका है और वही प्रेफरेंस के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो मैं पहले भी बोलते आया हूँ, जो भी आपका एडमिशन होगा वो प्रेफरेंस ही आपका दिला पाएगा। जैसे ये कैंडिडेट का है, हमने आपके सामने दिखा रखा है। पहले नंबर पे इन्होंने गोयनका कॉलेज को रखा है मॉर्निंग, दूसरे पे इन्होंने गोयनका कॉलेज को ही रखा है डे, दोनों बीकॉम है, और तीसरे नंबर पे इन्होंने आशुतोष कॉलेज को रखा है, ठीक है। तो होपफुली आपने भी कोई ना कोई प्रेफरेंस ऐड कर दिए होंगे। अगर आपको कोई भी राउंड में सीट नहीं मिला था या आपने अप्लाई नहीं किया था पर आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे अप्लाई किए, तो आपने प्रेफरेंस जो भी है उसको ऐड कर दिए। अब प्रेफरेंस जो है आपका फॉर एग्जांपल 5 हो या 1 हो या 10 हो या 2 हो या 20 हो, ठीक है। अब जो भी आपका प्रेफरेंस है उसी के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। अब अलॉटमेंट कैसे होगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो आपने रैंकिंग वाइज रखा है वैसे ही आपका अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेंट्रलाइज पोर्टल में ये रहता है, जो मतलब प्रेफरेंस आप डालते हो अपना रैंकिंग वाइज डालते हो तो अलॉटमेंट होगा। पहले फर्स्ट का दिखा जाएगा, अगर उसमें आपका मेरिट इंडेक्स जो यहाँ पे दिख रहा है ना वो अगर मैच कर गया तो फर्स्ट वाला ही अलॉट हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए उसमें नहीं हुआ तो फिर सेकेंड में वो दिखा जाएगा, थर्ड में दिखा जाएगा। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है और ये पोर्टल का यही एक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट होगा ना, जो भी कैंडिडेट का मेरिट होगा उसी हिसाब से अलॉटमेंट होगा। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 में आपका एडमिशन बस उसी के लिए हो रहा है जो बचे हुए सीटें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका दिख रहा है जैसे गोयनका कॉलेज का डे में ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया, सेकेंड नंबर प्रेफरेंस में देखिए टोटल सीट यहाँ पे 106 अवेलेबल था और टोटल अप्लाई कितना हुआ 3450 और मेरिट इंडेक्स कितना है 345 इनका है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3450 कैंडिडेट का तो पॉसिबल है नहीं अलॉटमेंट हो, क्योंकि हर कॉलेज में एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें से जो भी 106 कैंडिडेट होंगे, अब कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया होगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी अलॉटमेंट होता है, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों को रिजर्व किया जाता है। अब इसमें से 106 कैंडिडेट होंगे, उनका ही अलॉटमेंट होगा। अब जिनका भी मेरिट मैच कर जाएगा, जैसे इनका 345 और 345 अगर कटअप आया है मेरिट इंडेक्स, तो जाहिर सी बात है इनको अलॉट हो जाएगा। अगर इनका 345 आया है नहीं, कटअप मान लीजिए 400 गया या 375 या जो भी समथिंग गया होगा, तो उसी के हिसाब से आपका जो भी है वो अलॉटमेंट होगा। और टोटली डिपेंड करता है कि कटअप कैसा गया हो और सीटों की संख्या कितनी अवेलेबल है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए अभी आपको लॉगिन हो जाना है डैशबोर्ड पे और ये देख लेना है कितने सीटें अवेलेबल थी, कितने आपका अप्लाई हुए हैं, मेरिट इंडेक्स कितना है। फिर आपको इंतज़ार करना है मेरिट आने का, ठीक है। जो भी लोग अप्लाई कर चुके हैं, आपने प्रेफरेंस अच्छे तरीके से आपने लगा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, मतलब आपको
आपको इंतज़ार करना है मेरिट आने का। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग प्रेफरेंस ऐड नहीं किए हैं, तो आप प्रेफरेंस ऐड नहीं किए तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, यानी फेज़ 2 मॉप ऑफ राउंड से आप बाहर हो चुके हो। जिन्होंने प्रेफरेंस सही तरीके से बनाया, वैसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने प्रेफरेंस काफ़ी इधर उधर करके बनाया है कि फर्स्ट पे जो रखना था वो नहीं रखें, लास्ट में रखें, या कोई बीच में रख दिया, इधर उधर जैसे तैसे उन्होंने प्रेफरेंस को ऐड कर लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो अलॉटमेंट होगा पहले नंबर से, दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से, ऐसे कर कर के देखा जाएगा, जिसमें आपका मेरिट मैच करेगा उसमें अलॉटमेंट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में जो हुआ था, फेज़ 1 में हुआ था, ऐसा ही हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट जो प्रेफरेंस उनको नहीं चाहिए था उन्होंने ऐड कर दिया था और वही मिल गया था, और काफ़ी कैंडिडेट ने एडमिशन नहीं लिया था। तो जो पुराने कैंडिडेट है वो तो अच्छे से समझ ही रहे होंगे, तो उन्होंने कोई गलती नहीं किया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। बाकी आपका अगर हो चुका है तो इंतज़ार कीजिए, अब मेरिट आने का। दूसरा तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, क्योंकि जो भी आपका है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। जैसा हमने बताया था कि फॉर्म इंड होने से पहले आप अपना प्रेफरेंस को सही तरीके से कर लीजिए, प्रेफरेंस ऐड कर लीजिए, और प्रेफरेंस ही आपका एडमिशन दिलाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस के ही बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, और जो भी आप प्रेफरेंस देते हो वही जाएगा, आपका रिक्वेस्ट जाता है वहाँ पे, और उसी हिसाब से जो भी बची हुई सीटें रहती है वही अलॉटमेंट वगैरह होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। अब हम लोग चलते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल वाला पीडीएफ आपके पास होपफुली होगा, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कब आपका अलॉटमेंट होगा और कब कब आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो अभी हमने ओपन कर लिया है ये शेड्यूल वाला पीडीएफ। ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल वाला पीडीएफ काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देख लीजिए, आप सभी का जो पोर्टल ओपन हुआ था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर थे प्रेफरेंस ऐड करने के लिए, 10 सितंबर को ओपन किया गया था, और कल तक ये फॉर्म फिलअप हुआ, और जो भी प्रेफरेंस ऐड करने का ऑप्शन दिया गया 13 सितंबर 2025। आज है 14 सितंबर। अब ठीक 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर यानी 16 सितंबर 2025 आफ्टर 4 PM पे आपका एलोकेशन होगा। जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, आप सभी का सीट एलोकेशन होगा। उसमें आपका काफ़ी कैंडिडेट का अलॉटमेंट होगा, काफ़ी कैंडिडेट का नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, हर कॉलेज में एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, और जो भी आपका प्रेफरेंस है उसी के बेसिस पे अलॉटमेंट होना है, तो उसी के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होगा। तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट का अलॉटमेंट होगा। ये 16 सितंबर 2025 आफ्टर 4 PM पे आपका एलोकेशन दिख जाएगा। आपको देखना कहाँ से होगा, तो आपको सिंपली लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे जाइएगा, वहीं पे आपका दिख जाएगा अगर आपका अलॉटमेंट हुआ रहेगा तो। ठीक है, फिर जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 16 से 17 सितंबर के बीच में, यानी 16 से लेकर 17 सितंबर के बीच में आप अपना एडमिशन लोगे। ठीक है, 2 दिनों का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि मॉप ऑफ राउंड है तो थोड़ा सा आपको फास्ट मोड में चलना होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, अपग्रेडेशन राउंड चलेगा। अभी 16 सितंबर को आपको वेट करना है, फिर आगे हम आपको बता देंगे। इस चैनल के साथ आप बने रहिए, जो भी अपडेट होगा यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलते रहेगा और आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही था, बाकी फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। बाय।